अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मेरी जस्तजू। आज हम बात करेंगे जनूबी यूरोप में वाक़या एक ऐसा मुल्क जो शेंजन वीज़ा रखता हो और यूरोप के अमीर व खुशहाल ममालिक में भी शामिल हो। इटली, एक मुल्क जिसे इटली के नाम से जाना जाता है, जिसे उर्दू में अतालिया कहा जाता है, द होली रोमन अम्पायर का हिस्सा और सल्तनत रोमा की बहुत सी बाक़ियात अपने अंदर रखता हो। इसकी राजधानी रोम है और कैथोलिक ईसाईयत को मानने वाले क्रिश्चियन की सबसे मुक़द्दस तरीन जगह वेटिकन सिटी भी इसी इटली के दारुल हुकूमत रोम में वाक़या है। ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें और फैक्ट्स के बारे में आपको आज बताएंगे, तो जुड़े रहिएगा मेरी जस्तजू के साथ। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इटली जनूबी यूरोप में वाक़या है। इसके साथ अगर इसके रकबे और आबादी की बात की जाए तो इटली का कुल रकबा 3,01,340 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 71वां बड़ा मुल्क है और यूरोप का 10वां बड़ा मुल्क है। 2021 में इटली की कुल आबादी 6,03,40,421 अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क है और यूरोप का 5वां बड़ा मुल्क है। इटली की करेंसी को यूरो कहा जाता है, जो 1 यूरो 2021 में जो पाकिस्तान के 200 रुपये के बराबर है। इटली का कॉलिंग कोड +39 और इंटरनेट डोमेन नेम .it है। इटली पाकिस्तान से 5,157 किलोमीटर दूर है। इटली पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो वेनिस इटली का शहर, जो अब सूबे का दर्जा इख्तियार कर चुका है, इसे दियोमालाई शहर के तौर पर जाना जाता है। इसकी वजह इसका खूबसूरत जोग्राफिया है। कुल 120 जज़ायर पर फैला हुआ वीनस शहर पूरा का पूरा आबाद है। यहाँ 400 के करीब पुल मौजूद हैं, जो लोगों को तफरीह फराहम करने के साथ साथ मुकामी लोगों को आपस में भी कनेक्ट किए हुए हैं। वीनस में आमदरफ्त पैदल या कश्तियों के ज़रिए की जाती है। यहाँ पर बूढ़े या बच्चे हर किसी को तैराकी सिखाई जाती है ताकि एमरजेंसी की सूरत में तैराकी से काम चलाया जा सके। वीनस यूरोप में लंदन, पेरिस के बाद सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला शहर है। वीनस रोमन अम्पायर के खात्मे के बाद वजूद में आया। रक्स, हुस्न, मौसीकी और रोशनियों का शहर कहलाने का हक सिर्फ वीनस का ही हो सकता है। रोम इटली का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ एक तारीखी शहर भी है, जो अपने अंदर 7 अजूबों में से एक अजूबा कोलोसियम को भी जगह दिए हुए है, जहां बादशाहों के मनोरंजन यानी इनकी तफरीह के लिए खूनी मुकाबलों का इनेकाद करवाया जाता था, जिसके अंदर 2 फाइटर्स की लड़ाई एक ही मौत पर ख़त्म होती थी। दरिंदा सिफ्त जानवरों को इंसानों के साथ लड़ाया जाता था या आपस में ही इन खूनख्वार जानवरों को लड़ाकर उस दौर के बादशाह तफरीह लिया करते थे। अब ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, जिससे इटली की हुकूमत को मिलियंस ऑफ यूरोस की आमदनी होती है। वेटिकन सिटी, जो एक खुद मुख्तार रियासत है, इसके अपने कानून है, अपनी सिक्योरिटी, अपना निज़ाम है, जो पापाए आज़म के मातहत चलाई जाती है। इटली की स्टेट रोम में वाक़या है। दिलचस्प ये है कि वेटिकन सिटी के सब अखराजात स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत अदा करती है। पोप हर इतवार के दिन आवाम के सामने आते हैं और अपनी ज़ियारत करवाते हैं। पोप सारी ज़िंदगी शादी नहीं करते, इनका ओहदा इनकी वफ़ात तक कायम रहता है। ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है जो सब के लिए ओपन है। किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, मैं ये स्टोरी करते हुए और ना चाहते हुए भी अपने टॉपिक से हटने पे मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और हमारे मुल्क की तरक्की हमारा निस्बुल ऐन होता है। जिस भी यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, इनका कल्चर, रस्म व रिवाज, वो इस पर आज भी कारबंद है। इनके पास कोई भी ऐसी प्लेस हो जो लोगों की तवज्जो का बाइस बने, वो आम आवाम के लिए इसे ओपन कर देते हैं। हम एशियंस लोग इन कंट्रीज़ का वीज़ा लेने के लिए पर तोल रहे होते हैं। बरे आज़म यूरोप, बरे आज़म अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके बहुत से ममालिक ऐसे टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं जहां से वो अपनी सालाना कुल आमदनी में से 40 से 60% तक इन सैर व सियाहत से कमाते हैं। पाकिस्तान का भी हुस्न किसी भी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं। हमारे शुमाली इलाका जात, बल्तिस्तान के खूबसूरत मकामात, वादी कश्मीर, कराची का समुंदर, लाहौर में मुग़लों की बाक़ियात वगैरह, जिससे हम सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। मौजूदा हुकूमत भी सिर्फ दावों तक महदूद रहकर इस इक़दाम को माजी की नज़र कर दिया है। अगर सैर व सियाहत पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास की ओपन की जाए तो गोरी चमड़ी वाले पाकिस्तान का वीज़ा लगवाने के लिए पर तोलेंगे, जो हमारे मुल्क की गुर्बत के खात्मे की ज़ामिन होगी। चलते हैं इटली की जानिब। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे टनल्स 57 किलोमीटर इटली से स्विट्ज़रलैंड के दरमियान बिछाई गई है, जो इन दोनों मुल्कों को आपस में जोड़ती है। इटली में 58 के करीब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं।
पिज़्ज़ा और पास्ता इटली की ईजाद है। शराब सबसे ज़्यादा पीने वाले मुल्कों में एक इटली भी है, जहां सालाना औसतन 36 लीटर शराब पी जाती है। पिज़्ज़ा टावर जो 2 सदियों में तैयार हुआ था, अपने टेढ़ेपन की वजह से एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जो सालाना कुछ मिलीमीटर एक तरफ झुकता जा रहा है। गोश्त में घोड़े और पिग मीट को ज़्यादा पसंद किया जाता है। 5 से 15 साल के हर बच्चे के लिए स्कूल जाना लाजमी होता है। अगर कानून पर अमल ना किया गया तो वालिदैन को सज़ा के तौर पर हर्जाना अदा करना होगा। इसलिए यहाँ शरह ख्वानदगी यानी लिटरेसी रेट 99.16% है और जराइम रेट 5% से भी कम है। मुसलसल 10 साल से इटली में रहने वाले अफराद इटली की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका वहाँ के बोर्न यानी इटली के शहरी के साथ शादी करके भी सिटीज़नशिप मिल सकती है। इसके अलावा असाइलम यानी सियासी पनाह के तौर पर भी दरख्वास्त दी जा सकती है, मगर अब इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। इटली में मौजूद एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। इटली फ्रांस की तरह फैशन की इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाए हुए है। इटली के मशहूर ज़माना फैशन ब्रांड, जिसको अगर हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया मगर इनका नाम ज़रूर सुना होगा, वो इटली की पहचान है, जैसे प्राडा, गुच्ची, डोल्चे एंड गबाना, डीजल, फेंडी, जॉर्जियो अरमानी। इसके अलावा मशहूर ऑटोमोबाइल में फरारी, लैम्बोर्गिनी, मैज़रेटी, फेट, अल्फा रोमियो इटली की पहचान है। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह 13 के नंबर को इटली में अनलकी नहीं समझा जाता, मगर अगर खाने की टेबल पर एक वक्त में 13 अफराद बैठ गए तो इसको अनलकी समझा जाता है। इटली की सड़कों पर कोई मर्द स्कर्ट पहनकर नहीं घूम सकता। अगर ऐसा हुआ तो उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। इटली में बहुत से फाउंटेन मौजूद है, मगर टेवारी फाउंटेन ऐसा फाउंटेन है जहां सयाह जाकर कॉइन यानी सिक्के पानी में फेंकते हैं। अगर आपने एक सिक्का फेंका तो इसका मतलब है आप इटली में दोबारा वापस आएंगे। अगर 2 सिक्के फेंके तो आपका चाहने वाला आपको मिल जाएगा, और अगर 3 सिक्के फेंके तो आपकी इससे शादी हो जाएगी। दोस्तों, है ना कमाल की गेम। कौन कौन इस गेम को खेलना चाहेगा कमेंट्स करके बताइएगा। यहाँ मर्दों की औसतन उम्र 80 साल और ख़वातीन की औसतन उम्र 85 साल है। इटली का 35% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इटली का कौमी जानवर इटालियन वोल्फ, कौमी परिंदा इटालियन स्पैरो, कौमी फूल लिली, कौमी दरख्त स्ट्रॉबेरी, कौमी पकवान रेगुआला बोलोगनेसी, कौमी खेल फुटबॉल है, मगर यहाँ फुटबॉल खेलने के लिए कोई भी पब्लिक पार्क मौजूद नहीं है। फुटबॉल खेलने के लिए हुकूमत को महाना अदा करना पड़ता है। इसके अलावा इटली के मशहूर खेलों में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रग्बी और बॉक्सिंग etc। इटली फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी कर चुका है। इटली 4 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1934, 1938, 1982 और 2006। इटली के पास टोटल 742 ओलंपिक मेडल्स मौजूद हैं, जिनमें से 257 गोल्ड, 224 सिल्वर और 261 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इटली के पास टोटल 21 नोबेल प्राइज़ भी मौजूद हैं। इटली की कौमी ज़ुबान इटालियन है, जो कुल आबादी का 93% लोग बोलते हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ी बोलने वालों की तादाद भी आबादी में मौजूद है, जैसे कि रोम, फ्लोरेंस और मिलान में अंग्रेज़ी बोलने और समझने वाले भी पाए जाते हैं। सरकारी मज़हब मसीहत है, जो मसीहत के फ़िरके रोमन कैथोलिक को मानते हैं, जिसकी तादाद कुल आबादी में 78.6%। इसके अलावा 4.6% ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट्स 1.5%, 11% एथियस्ट यानी लामज़हब, 4.2% एग्नोस्टिक्स और मुसलमानों की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 2021 में 14 लाख के करीब है। इटली में बाकी यूरोपियन मुल्कों की तरह तालीम फ्री है। इसके अलावा दूसरे मुल्कों से आए हुए तलबा को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इटली की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, जो 1088 में बनाई गई थी, इटली को 20 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर रियासत का रहन सहन अलग है। इटली का असल नाम रिपब्लिका इटालियना है, जो 17 मार्च 1861 में वजूद में आया था। इटली वफाकी जमहूरी आइनी और पार्लिमानी निज़ाम रखता है। इसके 2 ईवान होते हैं। अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है, लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ द डिप्टीज़ कहा जाता है। इटली के मौजूदा सदर सर्गियो मैट्रेला है। मौजूदा वज़ीर आज़म मारियो ड्राघी है। इटली का पॉलिटिकल सिस्टम भी पाकिस्तान की तरह ही चलाया जाता है, यानी रियासत का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। इटली अपना कौमी दिन 2 जून को मनाता है। इटली का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है। सब्ज़ रंग का मतलब आज़ादी, सफ़ेद रंग का मतलब ईमान व पाकीज़गी, सुर्ख रंग का मतलब मोहब्बत है।
इसे 25 फैब 1797 में अपनाया गया था। इटली की फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज में से 8वें नंबर पर आती है और यूरोप में 6ठे नंबर पर है। इसके पास टोटल 3,20,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सन है। इसके अलावा टोटल 586 टैंक्स, 760 हेलीकॉप्टर और 6 सबमरीन्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा इटली के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद हैं जो नेवी की सर्विस में हाजिर ड्यूटी हैं। इटली का दिफाई बजट 34 बिलियन US$ है। इटली अपना आर्मी डे 4 नवंबर को मनाता है। इटली के कुदरती मादनी वसाइल कुदरती गैस, मार्बल, ग्रेनाइट, कोयला, मरकरी, जिंक, पोटाश और 26% ज़रख़ीज़ ज़मीन भी मौजूद है। कुदरती अजनास में जैतून, अंगूर, ब्रोकोली, गंदम, पार्सनी और गाजर वगैरह शामिल है। सनतकारी में अहम और बड़ी इंडस्ट्रीज़, मशीनरी, टूरिज़म, रोबोट्स, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम, आयरन और स्टील, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मोटर व्हीकल, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल शामिल हैं। इटली की 2021 के मुताबिक टोटल GDP 2.120 ट्रिलियन US$ है। इसका पर कैपिटा 35,585 US$ बनता है। ये GDP दुनिया में 8वें नंबर पर आती है और यूरोप में 4थे नंबर पर आती है। इटली के पास टोटल 2,88,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इटली में गाड़ियों का स्टीयरिंग लेफ्ट साइड की तरफ होता है और गाड़ियां राइट की तरफ से जाती हैं। 16,723 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मौजूद है। 70 के करीब एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा और मसरूफ एयरपोर्ट रोम लियोनेराडो है। 14 के करीब सी पोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ी और मसरूफ बंदरगाह पोर्ट ऑफ गियोया टोर के नाम से वाक़िया है। इटली का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, जिसकी मदद से आप 189 यानी 189 मुल्कों में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। इटली अपना बॉर्डर ज़मीनी सरहद में 4 ममालिक के साथ शेयर करता है: स्लोवेनिया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। फ्रांस इटली के शुमाल मगरिब में वाक़या है, जबकि शुमाल में स्विट्ज़रलैंड और स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया इटली के शुमाल मशरिक में बैठा है। इसके अलावा इटली में खुद मुख्तार इलाके भी मौजूद हैं, जिसे वेटिकन सिटी और सान मरीनो कहा जाता है, जिनसे इटली के अंदर की तरफ से सरहदें लगती हैं। बाकी इटली के तीनों तरफ बहर रोम वाक़या है। जी तो दोस्तों, ये थी इटली के बारे में एक दिलचस्प और जामिया रिसर्च के मुताबिक बनी हुई वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जुस्तजू चैनल पर आने वाली वीडियोस आपकी दिलचस्पी और इन्फॉर्मेशन का ज़रिया बनती होंगी। आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से आगाह किया करें, लाइक करके वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें। हम लाते रहेंगे आपके लिए दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।